राजस्थान जेल प्रहरी एग्जाम 2025 राजस्थान जीके के प्रश्नों पर आधारित हमारा ये 11वां मॉडल पेपर है, जिसके अंदर हम राजस्थान जीके से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है? कोटा बूंदी के अंदर पाई जाती है, बीकानेर चूरू के अंदर नहीं पाई जाएगी, बाराकोटा बांसवाड़ा झालावाड़ इनमें पाई जाती है। ठीक है, तो वर्टिसोल्स जो मृदा होती है जिसे काली मृदा भी कहते हैं, ठीक है, काली मृदा भी कहते हैं, वो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ इन जिलों में जो है वो वर्टिसोल मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है, और इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? दक्कन के पठार से मानी जाती है। ठीक है, दक्कन का जो पठार है उससे जो है वो इस मृदा की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मृदा के नवीन वर्गीकरण में राजस्थान में एल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है। एल्फी सोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? जयपुर अलवर दौसा कोटा में, चूरू झुंझुनू व सीकर में, जैसलमेर व बाड़मेर में, या फिर प्रतापगढ़ या फिर सिरोही में। तो एल्फी सोल जो मृदा है, ठीक है, एल्फी सोल से जिसको जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, ठीक है, जलोढ़ मृदा वो कहाँ पर पाई जाएगी? तो जलोढ़ मृदा जो है वो जयपुर अलवर दौसा कोटा इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो है वो पाई जाती है। उपाद्र और आद्र क्षेत्रों में जो है वो पाई जाती है। ठीक है, जयपुर हो गया, अलवर हो गया, खेड़थल तिजारा दौसा भरतपुर डींग टोंक, ठीक है, इस तरफ जो है वो ये मृदा एल्फिसोल मृदा है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सिरोजम मृदा जिस जिले में पाई जाती है वह है। सिरोजम मृदा जो है वो निम्न में से किस जिलों में पाई जाती है? झालावाड़ के अंदर, बारा के अंदर, बाड़मेर के अंदर, या फिर जयपुर के अंदर। ठीक है, तो सिरोजम जो मृदा है वो कहाँ पाई जाएगी? जयपुर के अंदर जो है वो सिरोजम मृदा है वो पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? ठीक है, स्वजोत के लिए जानी जाती है। लाल रेतीली मृदा, भूरी रेतीली मृदा, काली मृदा, या फिर कछारी मृदा। ठीक है, तो काली जो मृदा होती है ना, ठीक है, मध्यम काली जो मृदा होती है ना, वो स्वत जोत के लिए जानी जाती है। ठीक है, उसकी मिट्टी के अंदर ही जो है वो जुताई का गुण पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी मृदा स्वत जोत के लिए जानी जाती है? ठीक है, अच्छा क्या हुआ, 2 बार हो गया ये। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है कि वह जिला युगम जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है। किन जिलों के अंदर जो है वो लाल और पीली मृदा पाई जाती है? अजमेर सिरोही के अंदर, अलवर भरतपुर के अंदर, पाली जोधपुर के अंदर, या फिर कोटा बूंदी के अंदर। तो लाल और पीली जो मृदा है वो कहाँ पाई जाएगी? अजमेर सिरोही। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ पे पाई जाएगी? सवाई माधोपुर में पाई जाती है। ठीक है, सवाई माधोपुर, ठीक है, अजमेर हो गया, सिरोही हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया। ठीक है, भीलवाड़ा के पश्चिम भाग में पाई जाती है तो इसलिए भीलवाड़ा भी आ जाएगा थोड़ा। अजमेर ब्यावर पाली, ठीक है, इन सब जिलों में भी जो है वो पाई जाती है लाल और पीली मृदा। अगला प्रश्न है कि कैम्बोऑर्थिड्स, कैल्सियोऑर्थिड्स, सेलोऑर्थिड्स व पेलियोऑर्थिड्स निम्न में से राजस्थान के किस मृदा के उप विभाग हैं? ठीक है, यानी कौन सी मृदा के जो है वो उप विभाग हैं? ठीक है, यानी कैम्बोऑर्थिड्स, कैल्सियोऑर्थिड्स, सेलोऑर्थिड्स और पेलियोऑर्थिड्स जो है वो किस मृदा के ही भाग हैं? ठीक है, ये अलग अलग मृदाओं के नाम हैं, लेकिन ये किस मृदा के उप प्रकार हैं ये आपको बताना है। एल्फिसोल मृदा का है, एंटीसोल्स मृदा का है, एरिडोसोल मृदा का है, या फिर वर्टिसोल्स मृदा का है। ठीक है, तो ये सभी किसके भाग हैं? एरिडोसोल मृदा के जो है वो भाग हैं। ठीक है, एरिडोसोल। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना कि एरिडोसोल जो मृदा होती है ना, शुष्क मृदा, ठीक है, उसके जितने भी जो उप प्रकार है ना, उनके आगे ऑर्थिड नाम मिलेगा आपको। ठीक है, कैल्सियोर्थिड, कैम्बोऑर्थिड, सेलोऑर्थिड, पेलियोऑर्थिड। ठीक है, ऑर्थिड जिसके आगे नाम मिलेगा ना, वो मृदा किसका उप प्रकार होगी? ठीक है, एरिडोसोल मृदा का ही उप प्रकार है। ठीक है, अगर बात करूं एंटीसोल का, ठीक है, एंटीसोल की रेतीली बलुई मिट्टी की, तो उसके जो उपकण है, उप मृदा है, उसको क्या बोलते हैं? सोमेंट्स। ठीक है, सामेंट्स, सोमेंट्स है वो बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एंटीसोल जो मृदा होती है ना, उसके जो उप मृदा है, उप विभाजन करते हैं उसका, उसको जो क्या बोलते हैं? सोमेंट्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि जिसका उपयोग मिट्टी की लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है। ठीक है, यानी
जो निम्न जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसका उपयोग करने से जो है वो मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता की जो समस्या है वो दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए दूर हो जाती है? रॉक फॉस्फेट का, जिप्सम का, खाद का, या फिर घिया पत्थर का? ठीक है, तो क्या होता है, जिप्सम का प्रयोग खेत के अंदर करने से क्या होता है, मिट्टी के अंदर करने से क्या होता है कि मिट्टी के अंदर लवणीयता और क्षारीयता जो होती है समस्या, उसका जो है वो दीर्घकालीन हल है। ठीक है, लंबे समय से उससे छुटकारा मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? लाल लोमी मृदा उदयपुर कोटा में, भीलवाड़ा अजमेर में, बांसवाड़ा उदयपुर में, या फिर जयपुर दौसा में? ठीक है, तो लाल लोमी मृदा जो है वो कहाँ पाई जाएगी? वो पाई जाएगी बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्रों में जो है वो लाल लोमी मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी मृदा को उस्सर, कलर, रेह, अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, यानी किस मृदा को उस्सर मृदा, कलर, रेह और अल्काइन मृदा भी कहते हैं? भूरी मिट्टी को, लाल मिट्टी को, लवणीय मिट्टी को, या फिर जलोढ़ मिट्टी को? ठीक है, तो अल्काइन, रेह, कलर और उस्सर जो है किसको कहते हैं? लवणीय मिट्टी के उपनाम है। ठीक है, लवणीय मिट्टी को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड मृदा पाई जाती है? अभी हमने पढ़ा कि ऑर्थिड जिसके आगे नाम मिलेगा वो है कौन सी मृदा का उप प्रकार है? एरिडोसोल मृदा का। ठीक है, जो एरिडोसोल मृदा होती है, ठीक है, उसका ही एक उप प्रकार है कैल्सी ऑर्थिड। ठीक है, उदयपुर में, सीकर में, जयपुर में, या फिर सिरोही में? तो कैल्सी ऑर्थिड जो मृदा है वो कहाँ पाई जाएगी? सीकर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और एरिडोसोल मृदा जो है वो, ठीक है, का ही एक उप प्रकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार वेस्टेज लैंड भूमि है? ठीक है, यानी सर्वाधिक बेकार भूमि जो है वो किस जिले में है? जोधपुर में, जय चूरू में, उदयपुर में, या फिर जैसलमेर में? तो सर्वाधिक जो बेकार भूमि है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती हैं? ठीक है, यानी कौन सी मृदा का जो है वो लिथोसोल्स भी कहते हैं? दोमट मिट्टी को, पर्वतीय मृदा को, मरुस्थलीय मृदा को, या फिर लाल मृदा को? तो लिथोसोल्स जो है, पर्वतीय मृदा को जो है वो लिथोसोल्स भी बोला जाता है। ठीक है, पर्वतीय मृदा का लिथोसोल्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, या फिर पीली मृदा? ठीक है, नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर बलुई मृदा जो है वो पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलुई मृदा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? यानी जो क्षारीय मृदा की जो पीएच मान है वो कितना होता है? 2.3 से 3.6, 7, 7.2 से 4.8, या फिर 7 से ऊपर? ठीक है, तो जो क्षारीय मृदा होती है वो कौन सी होती है? जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है ना। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय मृदा होती है। ठीक है, और 7 से कम होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? 7 से कम होगा वो अम्लीय। ठीक है, और 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय। अगला प्रश्न है कि कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेविन्ना मृदा कहाँ पाई जाती है? रेविन्ना मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, या फिर जालोर? तो रेविन्ना जो मृदा है वो गंगानगर जिले के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार कहाँ पर है? लवणीय मिट्टी सर्वाधिक किन जिलों में पाई जाती है? हनुमानगढ़ गंगानगर में, जैसलमेर बीकानेर में, नागौर चूरू में, या जालोर बाड़मेर में? तो लवणीय मिट्टी जो है वो जालोर और बाड़मेर के अंदर है वो सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, सारे लवण तत्वों की मात्रा है वो इसके अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, इसको इसको ही क्या बोलते हैं? अल्काइन मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, लवणीय मृदा को ही अल्काइन, उस्सर, रेह, ठीक है, कलर, ये सब जो है वो लवणीय मिट्टी को बोला जाता है। ठीक है, कहां पर पाई जाती है? जालोर, बाड़मेर, ठीक है, यहां पर पाई जाती है।
अगला प्रश्न है कि सेम किस स्थिति से संबंधित है। सेम क्या होता है? मिट्टी या मृदा का बंजर होना, पारिस्थितिकी में परिवर्तन होना, रेत बालू के टिल्डों का निर्माण, या फिर वन्य कटाव। ठीक है, तो सेम क्या होता है? सेम जो है वो किस स्थिति से संबंधित है? सेम होता है मिट्टी का बंजर होना। ठीक है, मिट्टी या मृदा का जो है वो बंजर होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, और सेम की समस्या को किसके द्वारा दूर किया जाता है? जिप्सम के प्रयोग से जो है वो सेम की समस्या से छुटकारा पाया जाता है। ठीक है, हनुमानगढ़ के जो बड़ोपल गांव है वहां पर सेम की समस्या वो सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, और जो सफेदा वृक्ष होता है उसको लगाने से भी जो है वो क्या होता है? सेम की समस्या से समाधान होता है। अगला प्रश्न है कि भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? जो भूरी रेतीली मिट्टी होती है, जो राजस्थान जो अरावली के पश्चिमी जिले यानी बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांसौर के अंदर मिलती है भूरी रेतीली मिट्टी, उसके अंदर किस तत्व की अधिकता होती है? नाइट्रोजन की, फास्फेट की, कैल्शियम की, या फिर अमोनिया की? तो भूरी रेतीली मिट्टी में क्या होता है? फॉस्फेट की जो है वो अधिकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अप्रदन व अपक्षरण की समस्या को कहा जाता है कैंसर मृदा, रेंगती हुई मृत्यु, अवक्षालन मृदा, या हरित मृदा? ठीक है, तो अप्रदन और अपक्षरण की जो समस्या है उसे मृदा की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेंगती हुई मृत्यु। अगला प्रश्न है कि मूंगफली की फसल किस मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक उगाई जाती है? मूंगफली की फसल काली मिट्टी में, पीली मिट्टी में, भूरी मिट्टी, या फिर रेतीली मिट्टी? ठीक है, तो मूंगफली की जो फसल है वो पीली मिट्टी के अंदर जो है वो सर्वाधिक उगाई जाती है। कपास की कृषि हेतु सर्व प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की कृषि के लिए लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या रेतीली बलुई मिट्टी? तो कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी जो है वो सबसे बढ़िया रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भूरी मिट्टी, जलोढ़ या कछारी मिट्टी, बलुई रेतीली मिट्टी, या फिर लाल दोमट मिट्टी? तो राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर जो है वो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ एवं कछारी मिट्टी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, नदी नालों के किनारे प्रवाह क्षेत्र के अंदर यह पाई जाती है। ठीक है, जैसे जिलों की बात करूं तो जिले कौन से हो जाएंगे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर। जो पूर्वी मैदानी भाग है उनके अंदर यह ज्यादा पाई जाती है। दौसा, जयपुर, टोंक। ठीक है, इस तरफ जो है वो जलोढ़ और कछारी मिट्टी जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। जल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने से मिट्टी कैसी हो जाती है? लवणीय हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, उर्वर हो जाती है, या फिर ये सभी हो जाती है? सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अगर अधिक होगी तो मिट्टी हो जाएगी क्षारीय, यानी मिट्टी का जो पीएच है वो 7 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 7 से ऊपर चला जाएगा तो मिट्टी हो जाएगी क्षारीय सोडियम कार्बोनेट की मात्रा से। अगला प्रश्न है कि भूमि की क्षारीयता को दूर किससे किया जाता है? रॉक फॉस्फेट से, डेंसा की हरी घास से, जिप्सम से, या फिर 2 और 3 दोनों से? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी की जो क्षारीयता है वो दूर करने के लिए जिप्सम और डेंसा की जो हरी खाद है यह दोनों के उपयोग से जो है वो इसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, वह मिट्टी जिसमें चूने व नाइट्रेट व ह्यूमस की कमी हो कौन सी मिट्टी कहलाती है? ठीक है, जिस मिट्टी के अंदर चूने, नाइट्रेट और ह्यूमस की कमी हो कौन सी मिट्टी कहलाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, या रेतीली बालू मिट्टी? ठीक है, तो लेटेराइट जो मृदा होती है उसके अंदर जो है वो चूने, नाइट्रेट और ह्यूमस की जो है वो कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि राज्य में या फिर राजस्थान में एरिडोसोल्स मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? एरिडोसोल्स मिट्टियां जोधपुर, नागौर, सिरोही, पाली में, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, सांसौर में, कोटा, बूंदी, बारा, उदयपुर में, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, चूरू, या फिर श्री गंगानगर में? ठीक है, तो एरिडोसोल जो मृदा है वो शुष्क जलवायु में पाई जाती है। ठीक है, शुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मृदा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, नागौर, जोधपुर। एरिडोसोल मृदा जो है वो इन जिलों में पाई जाती है। एंटीसोल मृदा है वो राजस्थान के पश्चिमी जो इलाका है वहां पर पाई जाती है। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, ठीक है, बीकानेर, इसमें क्या पाई जाती है? एंटीसोल मृदा पाई जाती है। और जो
अगर भौतिक विभाजन के बारे में बात करें तो अर्धशुष्क जो इलाका है, ठीक है, चोरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, नागौर, जोधपुर, इसके अंदर जो है वो एरिडोसोल मृदा पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? कछारी है, लाल है, भूरी है या फिर मध्यम काली है? हाड़ौती पठार की जो मिट्टी है वो मध्यम काली मिट्टी है। ठीक है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की तरफ जो है वो मिट्टी है वो मध्यम काली है। ठीक है। कपास व धान की खेती के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? अर्जुन का वृक्ष जालौर में, जैसलमेर में, झालावाड़ में या फिर जयपुर में? तो अर्जुन का जो वृक्ष है वो मुख्य रूप से झालावाड़ जिले के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? ठीक है। पहली वन नीति, राजस्थान जो पहला राज्य था जिसने वन नीति का निर्माण किया था। ठीक है। वन नीति जारी करने वाला भारत का राजस्थान है वो पहला राज्य था। कब की थी? फरवरी 2010 में, मार्च 2011 में, अगस्त 2010 में या फिर सितंबर 2011 में? ठीक है। तो पहली वन नीति जो है वो राजस्थान की फरवरी 2010 के अंदर जो है वो अनुमोदित की गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी 2010। अगला प्रश्न है कि वन नीति, ठीक है, के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? 20%, 15%, 25% या फिर 33%? ठीक है। तो वन नीति के अनुसार जो कितना क्षेत्र होना चाहिए? 33% भाग पर जो है वो वन आच्छादित होने चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फॉरेस्टेड सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है, ठीक है, यानी राजस्थान का जो भारत का कितने प्रतिशत भाग पर जो है वो राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है? 10.23% भाग पर, 9.57% भाग पर, 9.18% भाग पर या फिर 8.34% भाग पर? ठीक है। सॉरी, भारत के नहीं, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? ठीक है, माफी चाहूंगा, थोड़ी गलती हो गई, मैंने भारत बोल दिया। ठीक है। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9.60% भाग पर जो है वो वन पाए जाते हैं। ठीक है। तो 9.57% है वो राइट आंसर होगा। ठीक है। यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, जिसके अंदर क्या है? 32,864 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है वो वन पाए जाते हैं। तो कितना हो गया? 9.60% हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन से वृक्ष जो है चारकोल बनाया जाता है? बबूल से, पीपल से, धोकड़ा से या फिर पलास से? तो चारकोल जो है वो धोकड़ा वृक्षों से बनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धोकड़ा वृक्ष। जेएफएम का पूरा नाम क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन, कनिष्ठ वन प्रबंधन, ज्यूरी वन प्रबंधन या जयपुर वन प्रबंधन? जेएमएफ का पूरा नाम क्या है? तो जेएमएफ पूरा नाम क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो जेएफएम का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? मुकुंदरा हिल्स को जो है वो नेशनल पार्क घोषित कब किया गया था? ठीक है। राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क है, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। कब घोषित किया था? 10 अप्रैल 2013 को, 26 जनवरी 2013 को, 14 फरवरी 2012 को या फिर 9 जनवरी 2012 को? ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 जनवरी 2012 को, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स को है वो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बारा में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर बीकानेर में? ठीक है। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र जो है वो बारा में स्थित है। ठीक है। स्थापना कब की गई थी? 1983 के अंदर जो है वो स्थापना की गई थी। ठीक है। सांपों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। सांपों की जो शरण स्थली है वो कहलाता है। ठीक है। परवन नदी का विचरण है, परवन नदी इससे होकर गुजरती है। ठीक है। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में, धौलपुर में, अजमेर में या फिर दौसा में? तो केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है कि घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य संचालित किया गया है? जयसमंद अभ्यारण्य, बंद बारेठा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य या फिर जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य? तो घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए जो है वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है वो चलाया गया है। ठीक है। राजस्थान का एकमात्र जो है वो जलीय अभ्यारण्य है, यानी नदी का अभ्यारण्य है। ठीक है।
किस किस जिले इसके अंदर आते हैं? कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ठीक है, एकमात्र नदी अभ्यारण्य है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का छोड़ो, देश का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर, राजसमंद, कोटा या फिर बूंदी? तो फुलवारी की नाल जो है वो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। फुलवारी की जो नाल है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1962, 1970, 1982 या फिर 1972? ठीक है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर है वो लागू किया गया था। ठीक है, बासंद्रा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? बंद बारेठा अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य या फिर माउंट आबू अभ्यारण्य? बासंद्रा पहाड़ी जो है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, उदयपुर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। ठीक है, और सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है कि गोगेलाव वन संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? ठीक है, गोगेलाव कंजर्वेशन जो क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है? पाली, नागौर, चूरू या फिर जालोर? तो गोगेलाव वन संरक्षित क्षेत्र कहां पर स्थित है? नागौर जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? किस अभ्यारण्य में? मुकुंदरा, रणथंभौर, सीता माता या फिर सरिस्का? तो उड़न गिलहरी जो है वो सीता माता अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती है। ठीक है, प्रतापगढ़, ठीक है, मुख्यतः प्रतापगढ़ के अंदर है। प्रतापगढ़ के अंदर आता है सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, उसके अंदर जो है वो उड़न गिलहरी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, डेमोसिल क्रेन पक्षी को हिंदी में क्या कहते हैं? कुर्जा पक्षी, गोडाउन पक्षी, मोर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डेमोसिल क्रेन जो है वो कुर्जा पक्षी को कहा जाता है। ठीक है, कुर्जा एक प्रवासी पक्षी है। ठीक है, कहां पर निवास करता है? मुख्यतः खींचन, फलोदी के अंदर, ठीक है, और ताल छापर चूरू के अंदर। ठीक है, ताल छापर चूरू के अंदर और खींचन फलोदी के अंदर जो है वो कुर्जा पक्षी मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभ्यारण्य में चलाया गया है? सरिस्का, रणथंभौर, सज्जनगढ़ और सीता माता? इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर जो है वो चलाया गया है। ठीक है, कब चलाया गया था? 1996 से जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से है वो चलाया जा रहा है। ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से 1996 से चलाया जा रहा है रणथंभौर अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव या फिर जयसमंद? राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर हो जाएगा। ठीक है, रणथंभौर जो है वो राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे पुराना जंतुआलय कहां पर है? जयपुर जंतुआलय, जोधपुर, बीकानेर और कोटा? ठीक है, तो सबसे पुराना राजस्थान के अंदर 4 जंतुआलय हैं। सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है जयपुर जंतुआलय। ठीक है, जयपुर जंतुआलय जो है वो सबसे राजस्थान का सबसे पुराना जंतुआलय है। 1876 के अंदर जो है वो किसने स्थापना की थी? महाराजा राम सिंह के द्वारा जो है वो स्थापना की गई थी। सवाई राम सिंह के द्वारा जो है वो 1800, ठीक है, 1876 के अंदर जो है वो जयपुर जंतुआलय की स्थापना की गई थी। ठीक है, राजस्थान का सबसे पहला और सबसे बड़ा जंतुआलय है। अगला प्रश्न है कि हरे गर्दन के तोते किस अभ्यारण्य की विशेषता है? सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य या फिर ताल छापर अभ्यारण्य? हरे गर्दन के तोते जो है वो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की जो है वो विशेषता है। हरे गर्दन के तोते यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अलवर के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंद बरेठा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बंद बरेठा अभ्यारण्य बयाना में, करौली में, धौलपुर में या फिर अलवर में? तो बंद बरेठा अभ्यारण्य बयाना, भरतपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, भरतपुर के अंदर स्थित है बंद बरेठा अभ्यारण्य। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आक्कलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर उदयपुर? तो आक्कलवुड फॉसिल पार्क जो है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है।
ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर, दोनों के अंदर स्थित है। ठीक है, 3162 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पक्षी का उपनाम है? चिकारा, चिकारा चिकारा दो बार टाइप हो गया क्या? चिकारा चिकारा दो बार टाइप हो गया। ठीक है, गोडाउन या फिर मोर। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो किसे कहते हैं? गोडाउन को कहते हैं। ठीक है, गोडाउन को कहा जाता है। 1981 के अंदर राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी, राज्य पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। ठीक है, और इसी को क्या है, अन्य क्या बोलते हैं? मालमोरडी भी बोला जाता है। ठीक है, मालमोरडी भी इसको ही बोलते हैं। ठीक है, सोनचिड़िया भी इसे ही कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है,